Today we will discuss साइलोप्सिडा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं ट्रेक्यूफाइट्स 4 सब क्लासेस में डिवाइड है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, एंटीरोप्सिडा। आज हमने एक्सप्लेन करना है साइलोप्सिडा, जो कि द मोस्ट प्रिमिटिव ट्रेक्यूफाइट है। दुनिया पे जो पहला वस्कुलर प्लांट आ चुका है, दे बिलोंग टू साइलोप्सिडा। चूंकि साइलोप्सिडा की इवोल्यूशन ब्रायोफाइट से हुई है और ब्रायोफाइट्स जो है ना वो नॉन वस्कुलर प्लांट थे। साइलोप्सिडा फर्स्ट लैंड वस्कुलर प्लांट है जो पहला लैंड पे आ चुका है। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ट्रेक्यूफाइट। साइलोप्सिडा के अंदर टोटल 2 जीनरा सर्वाइवल करते हैं, राउंड अबाउट 17 स्पीशीज इनके अंदर आते हैं। इनमें 2 तरह के स्पीशीज प्रेजेंट है। एक ये जो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज इनमें हरन फाइथॉन, साइलोफाइथॉन, कोक्सोनिया एंड राइनिया, ये अक्सर आते हैं पेपर में, द एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ साइलोप्सिडा। तो कौन कौन से एक्सटिंक्ट स्पीशी है? हरन पाइथॉन, साइलोफाइथॉन, कोक्सोनिया एंड राइनिया। सिर्फ 2 जीनरा सर्वाइवल कर रहे हैं इसके अंदर, एंड दैट इज साइलोटम एंड मीजोप्टेरस। मीजोप्टेरस और साइलोटम 2 जीनस इसके अंदर सर्वाइवल करते हैं। फिर साइलोटम के अंदर 2 स्पीशी कॉमन है, साइलोटम न्यूडम एंड साइलोटम प्लेक्सीडम आते हैं इसकी जानिब। चूंकि साइलोप्सिडा में एक्सटिंक्ट प्लस लिविंग दोनों स्पीशीज पाए जाते हैं और ये पहला लैंड वस्कुलर प्लांट है विच पोजेस एक्सटिंक्ट एज वेल एज लिविंग स्पीशीज। दोनों तरह के स्पीशीज इनमें पाए जाते हैं। दीज आर द प्लांट विच डोंट प्रोड्यूस सीड। चूंकि इसके अंदर सीड नहीं बनता, ये स्पोरोपाइट्स में नहीं आते। They has rhizide instead of root। इनमें रूट की जगह राइजाइट प्रेजेंट है। चूंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव ट्रेक्यूफाइट है, स्टिल यहां तक रूट की इवोल्यूशन नहीं हुई है, अभी भी राइजाइट प्रेजेंट है इसमें। They has aerial as well as underground stem। इनमें अंडरग्राउंड स्टेम भी पाया जाता है। जितने भी ट्रेडोफाइट्स है इसके अंदर अंडरग्राउंड या सबटेरेनियन स्टेम पाई जाती है, जिसे राइजोम कहा जाता है। यानी लोअर वस्कुलर प्लांट में एक सबटेरेनियन या अंडरग्राउंड स्टेम होगी और इसे क्या कहेगा? इसे राइजोम कहा जाएगा। इसके अलावा इनसे एरियल ब्रांच निकलती है, एरियल स्टेम निकलती है, जो कि डाइकोटमी होती है, विच इज ऑलवेज डाइकोटमी। सो इसमें एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अंडरग्राउंड स्टेम प्रोस्ट्रेट होती है और इसे राइजोम कहा जाता है। और इनके लोअर सरफेस है, राइजोम्स के लोअर सरफेस से राइजाइड निकलते हैं। एरियल स्टेम इज ऑलवेज डाइकोटमी, यानी एरियल स्टेम जो है ना इसमें ये हमेशा इसी तरह डाइकोटमी होती है। डाइकोटमी स्टेम इज ग्रीनी हैविंग नो लीव्स। अभी तक लीफ की इवोल्यूशन नहीं हुई है। इस प्लांट के अंदर स्टेम ग्रीनी होती है, ये स्टेम के जरिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी तक लीफ की इवोल्यूशन नहीं हुई है। इसमें स्पोर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या तो स्पोरेंजियम होगा या साइनेंजियम होगा। जब 3 स्पोरेंजियम्स आपस में फ्यूज हो जाए तो वी कॉल इट साइनेंजियम। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या तो स्पोरेंजियम्स होंगे या साइनेंजियम होंगे। स्पोर प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्पोर बनने तक जो अमल होता है ये स्पोरोपेटिक होता है। ये स्पोर्स जब गिर जाते हैं जमीन पे तो ये गेमिटोपेटिक बॉडी बनाती है और गेमिटोपेटिक बॉडी हमेशा तेलस होती है। ट्रेडोफाइट्स के अंदर जो गेमिटोपेटिक बॉडीज बनती है वो हमेशा तेलस होती है, उनके रूट स्टेम और लीफ में फर्क नहीं होता। लेकिन साइलोप्सिडा के केस में जो गेमिटोपेटिक बॉडीज बनती है ये हमेशा जो है ना इंडिपेंडेंट होती है और कलरलेस होती है। इट इज ऑलवेज अंडरग्राउंड एंड इट हैज एन एसोसिएशन विद पंजाई, यानी पंजाई और इनके बीच एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है जो इन्हें खुराक प्रोवाइड करते हैं।
और फिर गेमिटोपेटिक बॉडीज के ऊपर एंथ्रेडियम प्लस आर्चिगोनियम्स बनती है। और जब इसके अंदर एंथ्रेडियम प्लस आर्चिगोनियम्स बनते हैं तो एंथ्रेडियम ने एंथीरोजाइड्स बनाने होते हैं, आर्चिगोनियम ने ऊस्पेयर्स बनाने होते हैं, फिर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनती है और फिर एम्ब्रियो ने नया स्पोरोपेटिक बॉडीज बनानी होती है। अगर हम लाइफ साइकिल को देख ले साइलोप्सिडा की तो इनके लाइफ साइकिल दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, स्पोरोपेटिक एंड गेमिटोपेटिक। Plant body is always sporopetic and diploid. Plant body produce sporangium or synangium, which is always diploid. Inside the sporangium, spore are formed by the process of meiosis. और इसी स्पोर बनने तक के अमल को स्पोरोपेटिक जनरेशन कहा जाता है। स्पोर जब गिर जाते हैं तो इन्होंने गेमिटोपेटिक बॉडी बनानी होती है। गेमिटोपेटिक बॉडीज के ऊपर एंथ्रेडियम्स बनती है और आर्चिगोनियम्स बनता है। एंथ्रेडियम ने एंथीरोजाइड्स बनाने होते हैं, आर्चिगोनियम ने ऊस्पेयर बनाने होते हैं। इन दोनों की वाटर की मौजूदगी में फर्टिलाइजेशन होती है और इस फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो और फिर नया प्लांट बॉडी बना लेता है। तो गेमीट्स बनने तक जो अमल होता है इसे गेमिटोपेटिक जनरेशन कहते हैं। स्पोर बनने तक जो अमल होता है इसे स्पोरोपेटिक जनरेशन कहते हैं। ये एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। साइलोप्सिडा से जो अक्सर एमसीक्यूज आते हैं उसके जो एक्सटिंक्ट स्पीशी है हरन पाइटान, साइलोपाइटान, कोक्सोनिया, एंड्राइनिया, इनसे एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं। या इनके जो लिविंग जीनरा हैं साइलोटम एंड मीजिप्टेरस, ये अक्सर आते हैं कि इनके लिविंग जीनरा कौन से हैं, इनके एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन से हैं, इनका जो गेमिटोपेटिक बॉडी है इसका किसके साथ एसोसिएशन होता है, ये आता है अक्सर पेपर में। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने याद करने हैं।